हम्म, टोटल कितने लोग हैं ये? चार चार यहाँ पे थे, हम्म, चार आगे नहर पे खड़े थे। मतलब टोटल 8 है। हाँ, ये 2 जा ये रहे हैं दो पहले। आए। इसने सरदार ने एक बैग डाला है ब्लू कलर का, अच्छा। उसके साथ एक दूसरा है जो खाली आता है ऐसे, उसने ग्लव्स डाले हैं। और पूरे प्रोफेशनल लग रहे हैं। हाँ, प्रोफेशनल और लोकल लग रहे हैं मेरे को, आवाज से सब कुछ। वो, वो देखो, वो कार पे चढ़ेगा अभी, वो देख रहे हो? हाँ हाँ। वो देखो गाड़ी के ऊपर चढ़ा। उसने पहले देखा कि यार आसानी से चढ़ पाएंगे कि नहीं चढ़ पाएंगे, उसके बाद वो दोनों साइड पे आ गए, वो दो और आगे से आए। कोई आपकी कोई पुरानी कोई रंजिश कुछ ऐसा कुछ है नहीं? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। एक बड़ा ही हैरान कर देने वाला मामला जो है वो निकल के सामने आया है जम्मू से। वैसे जम्मू के अंदर कोई नई बात नहीं है, क्राइम रोजाना बढ़ता जा रहा है। शरेआम गोलीकांड हो रहे हैं, शरेआम एक दूसरे को जो है वो लताड़ा जा रहा है, चोरियां हो रही हैं, डकैतियां हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है जम्मू के अंदर। ये एक और नया मामला निकल के सामने आया है। एक घर के अंदर जो है लगभग 4 लोग आते हैं, और 4 लोग जो है वो बाहर सड़क के ऊपर जो है वो राखी पे होते हैं कि कोई आ रहा जा रहा तो नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन देने वाला, सब कुछ। अब पूरा मामला क्या है वो हम थोड़ा इनसे जानने की कोशिश करेंगे। भैया क्या पूरी बात है? भैया, पूरे रात को 1:15 पे चार बंदे आते हैं, पूरे बैग टंगा के, मास्क डाल के आते हैं, ग्लव्स डाल के, कि इनके घर में घुसना है। पूरी रात को घुसते हैं, दीवार टाप के, गाड़ी गाड़ी के ऊपर चढ़कर। तो ऊपर जाके किराएदारों को भी दरवाजा खटखटाते हैं, हमारा वॉशरूम यूज करते हैं। उसके बाद सेंटर वाले सेट में भी आके उनको भी तंग करते हैं। नीचे आते हैं तो हमारा डॉग भाग करता है। हम जाके जैसे दरवाजा खोलते हैं तो वो बोलता है, पापा को बुलाओ, इनके पापा को बुलाओ, हमें उनसे काम है। आपसे कोई काम नहीं है, आप दरवाजा खोलो नहीं तो हम दरवाजा तोड़ देंगे, शीशा तोड़ देंगे दरवाजे का। हमने कहा हम नहीं दरवाजा खोलेंगे। तो हम जैसे ही पापा को बुलाने लगे तो वो सीधा दरवाजे की कुंडी खोल के चारों गली के बाहर चले गए। और जब हमने सुबह सीसीटीवी फुटेज देखी, वो चारों इकट्ठे यहाँ पे आए थे। पहले उन्होंने पूरी प्रॉपर प्लानिंग की ये व्हाइट कार के पास खड़े होके, उसके बाद वो नहर पर वापस चले गए जब उन्हें पता लगा कि ये लोग उठ चुके हैं। तो वो वापस से घूम कर आए, फिर चार बंदे और थे नहर पे, वो चारों इकट्ठे इधर अब्रोल डेंटल क्लिनिक के पास खड़े हो गए। वहां पे उन्होंने प्लानिंग की कि वो लोग घर वाले उठ गए हैं, मे बी उन्होंने सोचा होगा कि वो लोग उठ गए हैं, तो वो प्लान कैंसिल करके नहर से ही वापस चले गए, और वो बिल्कुल पैदल आए थे। और हमें यहाँ पे एक अनआइडेंटिफाइड बाइक भी दिखाई दी है सीसीटीवी कहाँ पे फुटेज। दिखाना वो बाइक? ये सीसीटीवी इन्होंने कलेक्ट की है, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, इन्वेस्टिगेशन जो है आप वो ये चल देखो रही है। तो, लेकिन बड़ा ही हैरान कर देने वाली बात है कि ये देखेंगे आप, ये लोग ये यहाँ पे, चार खड़े हैं, ये चार ये लोग हैं यहाँ ऐसे पे। फ्रीली घूम रहे हैं जैसे इनको किसी का डर ही नहीं है। देखो मास्क डंडा, वगैरह, डंडा वगैरह भी लिया मास्क है। लगाए हैं, सेम ग्लव्स पहने हैं, स्पोर्ट्स शूज डाले हैं, हम्म। फ्रीली घूम रहे हैं पूरे गली में। और सिर्फ हमारे घर को टारगेट किया, और किसी के घर में नहीं आए। इधर तो पूरा डर का माहौल होगा कि पहले कभी कोई किसी यहाँ आज पे तक हुआ? कभी नहीं हुआ, इतने सालों से किनार रोड में रह रहे हैं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि या किसी के घर में चोरी हुई हो। ये पहली बार ही ऐसा हुआ है हमारे मोहल्ले में। नहीं, चोरी तो बहुत बार हुई। बाइक्स ले जाते हैं, क्या चीज है? बाइक्स ले जाते हैं उठा के, यहाँ से स्कूटीज ले जाते हैं उठा के, कितने कार्स लेके उठा के, लेकिन ये पहली बार हुआ चांस ऐसे घर पे घुस के डोर नॉक करना, डोर खोलो, ये चीजें पहली बार हुई है। यहाँ पे एक बेटी है, इससे भी हम बातचीत करेंगे, ये यहाँ पे किराए पे रहती है। बेटा क्या पूरी बात है? जैसे कि भैया हमें यहाँ पे 9 साल हो गए, हम यहीं पे रेंट पे रहते हैं। हमने भी आज दिन तक ऐसी वैसी कोई बात नहीं सुनी है। जैसे कि कल हमें बताया, हम सो गए हुए थे तो हमें कॉल आई रात को यहाँ से, भैया ने हमें बोला कि अलर्ट हो जाओ, ऐसे कोई आ गए हुए हैं अंदर, तो दरवाजे खिड़कियां वगैरह बंद कर दो। तो मैंने साथ में ही उठ के खिड़कियां दरवाजे वगैरह बंद कर दिए थे। थोड़े टाइम के बाद हमें भी बाहर चलने की आवाज आ रही थी। हमारे वॉशरूम का दरवाजा खोला था, वहां पे नलका था वो खुला रह गया था, और बाहर बहुत ज्यादा चलने की आवाज आ गई थी।
यहाँ पे बहुत ज्यादा हम डर गए हुए हैं। आप जैसे बोल रहे हैं 9 साल में कभी इधर ऐसी कोई ऐसा बात कभी कुछ भी नहीं हुआ है हमें, मतलब 9 साल से हम इधर ही रह रहे हैं, हमने कभी भी नहीं ऐसा सुना, ये पहली बार ऐसा हुआ है। बड़ा ही हैरान कर देने वाला मामला है। वैसे जम्मू के अंदर कोई नई बात नहीं है, क्योंकि बढ़ता हुआ क्राइम जम्मू के अंदर आप जानते ही हैं। जीवल के अंदर जो है शरेआम गोलियां चलती हैं, ग्रेटर कैलाश के अंदर शरेआम जो है डकैती होती है। उस डकैती का भी आज दिन तक कोई पता नहीं चलता है कि वो रिकवर हुआ भी है सोना या नहीं हुआ है। उसके बाद आरएसपुरा मीरा साहब के अंदर गोलियां चलती हैं। किसी शादी के बैंकेट हॉल के बाहर जो है 2 से 3 राउंड वहां पे फायर होते हैं। ये चीजें आम हो चुकी हैं जम्मू के अंदर, और कहीं ना कहीं क्राइम जो है वो लगातार बढ़ रहा है। आम जनता का विश्वास पुलिस पर से उठना शुरू हो चुका है। ये बात खुद एसएसपी जम्मू ने एडमिट की थी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, और उन्होंने कहा था कि लोगों का ट्रस्ट बनाने के लिए हमें जो है थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो ट्रस्ट बनाएगी। इसके अंदर भी जो है पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जो घर के लोग हैं उनसे भी हम जो है वो यहाँ पे बातचीत करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे, क्या पूरी बात हुई वो थोड़ा सा बताएं। सर, होली वाले दिन कोई 10 साढ़े 10 बजे के करीब हम लोग सो गए थे। तो कोई 1 डेढ़ बजे के करीब मुझे वो तो बाद में पता चला, थोड़ा किसी ने नॉक किया हमारा डोर। बाहर बारिश आ रही थी हल्की हल्की। तो मैंने बोला नॉक किसने करना, हमारा तो गेट बंद रहा है, मतलब अंदर से लॉक है, तो वाइफ चलेगी बाहर। उसने जैसे ही डोर खोला तो आगे 4 संदिग्ध, मतलब 3 4 लोग सामने खड़े थे मास्क डाल के। वो एकदम हैरान परेशान हो गई, बोल रही कि आप उनको बुलाओ बाहर और दरवाजा खोलो। उसने बोला दरवाजा किस लिए खोलना है, नहीं हमें उनसे ही काम है। वो हमें अभी तक नहीं समझ आ रही क्या काम है आपको हमसे। उन्होंने आपका नाम लिया? नहीं, नाम नहीं लिया, बोला मेरे अपने हस्बैंड को बुलाओ, हमें उनसे ही काम है, आपके साथ कोई हमारी कोई लेना देना नहीं, उनको बुलाओ। जब उसने ऐसा बोला तो वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन में उसने पीछे मुड़ के देखा घड़ी की तरफ, तो 1:30 बजा था, 1:20 25 हुए थे। तो वो उसके माइंड में आया, ये 1 डेढ़ बजे कौन आया रात को पूछने के लिए कि हस्बैंड से बुलाओ, रात को कौन आता है इतने बजे किसी को पूछने के लिए। तो उसने बोला आप हो कौन, बोले कि हम ऊपर से आए हैं, मतलब एज ए शो ऐसे किया कि हम ऊपर किराएदारों के यहाँ से आए हैं। तो फिर ये मैं तो सोया हुआ था, वो बेटा उठ गया जल्दी, तो बेटा बाहर गया, उन्होंने बोला हाँ जी आप कहाँ से आए हैं। कहता तू चुप करके बैठ, तू उनको बुला अंदर से मेरे लिए। तो जब मैं उठ के आया तो उसने बोला बुलाओ फटाफट पापा को बुलाओ। मेरे को उठाया, फटाफट उठाया, जैसे मैं बाहर गया हूँ देखा तो वो दरवाजा पूरा खोल के गेट का बाहर भाग गए थे सारे। तो हम दहशत के कारण हम लोग बाहर भी नहीं निकले दरवाजे के, कहीं कोई बाहर कोई छुपा ना हो दीवार के साइड पे। तो हम मतलब पूरा एकदम शॉक्ड हो गए कि हुआ क्या है। और 8 लोगों का ये एकदम से आना कोई छोटी मोटी बात नहीं है सर। एक ही घर को क्यों टारगेट किया गया है। और भी घर थे, उनकी घर की दीवार बहुत छोटी थी, बट फिर भी वो हमारे घर क्यों आए, किस रीजन से आए। के लिए तो रेलिंग भी लगी है, ऊपर सुए भी लगे हैं, फिर भी वो गाड़ी के ऊपर चढ़ के अंदर आए हैं, गेट खोला अंदर एक से। ही चीज बोले जा रहे थे कि बस हमें काम है, उनको बुलाओ नहीं तो हम शीशे का दरवाजा तोड़ देंगे और अंदर आ जाएंगे। और जब बुलाया तो वो कहते कि मैं भैया को बाहर से बुलाता हूँ, गेट की कुंडी खोली तो चारों बाहर निकले। सर, वैसे मैं पूछना तो नहीं चाहता, लेकिन एक बड़ा जरूरी रहता है लोगों के अंदर, और सब ये चीजें रहती हैं। आपका प्रोफेशन क्या है? मेरी फैक्ट्री है गंगयाल में। फैक्ट्री है? हाँ, तो हो सकता है कि घर में कई बार फैक्ट्री के लिए कैश वगैरह भी रखा होता नहीं है। हमारे पास कैश का टाइम ही खत्म हो गया, टाइम ही खत्म हो गया, कैश होता ही नहीं किसी के पास, एक 10 रुपए नहीं होते आजकल। अब ये पुलिस जो है वो इस मामले की जांच करेगी। एक घर की मैडम भी है यहाँ पे, आंटी जी, इनसे भी बातचीत करते हैं। आंटी, जब आपके साथ वो टाकरा हुआ उनका, तो आप भी डर गए होंगे? हाँ, डर गई। देखने में कैसे थे? ऐसे लंबे थे, हाइट के। तीन, एक छोटा लड़का था, बाकी 3 बड़े थे। बड़ा ही हैरान कर देने वाला बात है, और मैं पुलिस से अपील करूंगा कि जल्द से जल्द जो है इस मामले में इन्वेस्टिगेट करें। क्या आप 10 मिनट बाद वापिस आए हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा जरा दिखाएं। हाँ जी दिखाओ। ये 10 देखिए, मिनट के बाद ये वापस ये आए। 10 मिनट पूरे एग्जैक्ट 17 पे वापिस आए थे ना हमारे घर से। हाँ। तो एग्जैक्ट 10 मिनट्स बाद नहर से चक्कर मार के फिर आए हैं वापिस, 2 2 करके ही आए हैं दोबारा, क्योंकि तब हम सोए हुए थे।
अभी आएंगे। पुलिस ने ये ये आ सारी गए। सीसीटीवी सब लिए लिए। पूरा उनको। ये देखो 2 आए दोबारा वापस। हम्म। ये ब्लू बैग वाला आया और ये दूसरा आया लड़का। अभी पीछे से 2 और आएंगे। इसमें इसमें वो वाली रिकॉर्डिंग भी दिख जाएगी, हमारे घर से चारों बाहर भागे हैं। अच्छा। हाँ, अब इसी पे फोकस करो। वो देखो वो देखो। वो देखो कार के ऊपर। हाँ वो चढ़ रहे हैं। कार के ऊपर चढ़ रहे हैं। वो देखो, वो रेड कलर की कार खड़ी है ना हमारी, एक्सल 6, उसके ऊपर चढ़ के दीवार टाप दी। सुए लगे थे रेलिंग वाले, तभी भी चढ़ गए। वैसे अगर हम कहें तो जो जम्मू के अंदर टॉप के बिजनेसमैन हैं उनके ऊपर ज्यादा टारगेट जो है वो इन चोरों का, डकैतों का, अब क्या मामला है वो तो पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, लेकिन ज्यादातर इनको जो है वो टारगेट किया जा रहा है क्योंकि ग्रेटर कैलाश के अंदर भी जो कांड हुआ था वो सोने को लेकर। ये 2 और आ रहे हैं ये अभी। 2 और आगे वापस। ये पूरी प्रॉपर प्लानिंग से आए हैं। वो देखो कॉल भी कर रहा है, कॉल भी कर रहा है एक। जहां तक मुझे पता है ये यहाँ पे कॉल करता हुआ नजर आया, और यहाँ पे इसके आसपास जो टावर होगा उससे जो है पता चल जाएगा किसको कॉल कर रहा था, कहाँ पे कॉल हो रही थी, और पूरी जो है वो सारी चीजें ट्रेस हो सकती है। पुलिस के पास सब कुछ पता है और इन्वेस्टिगेशन जारी है। उम्मीद करते हैं कि जल्द पुलिस इस गुत्थी को जो है वो सुलझाएगी कि आखिरकार ये बंदे जो थे वो कौन थे। आप इसी तरह से बन रहे थे न्यूज़ नाउ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब व अस्सलाम वालेकुम।